जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोज में आपने तद्भव तत्सम की परिभाषा, उनके पहचान के ट्रिक के साथ साथ अनेक तद्भव शब्दों के तत्सम को सीखा और उसके साथ में ही प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों का उत्तर देने का आपने प्रयास किया। बहुत अच्छा लगा, आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं। आज भी हम बहुत सारे शब्दों के साथ आपके साथ बने हुए हैं। इससे पहले कि आज की कक्षा शुरू करें, एक बार फिर से निवेदन है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज नहीं देखी है उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात और, आप कम से कम एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही आप इसको पॉज करके नोट करने का प्रयास करें या डाउनलोड करने का प्रयास करें, ताकि हमें पता लगता रहे कि आप इसको देख रहे हैं, आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उस हिसाब से ही हम आपके लिए अगला वीडियो तैयार करेंगे। तो आइए, आज भी आपको बहुत सारे शब्द प्रश्न मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के अंदर, जिसका जवाब आपको देना है। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। चलें आज की कक्षा की ओर। लीजिए, आ गए हम लोग नए शब्दों के पास। आज का जो पहला शब्द है छाता। छाता का तत्सम होता है छत्र। यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे तो जो त है वह त्र में बदल गया है। अगला शब्द है चोंच। चोंच का होता है चंचू। नेक्स्ट है हथिनी। हथनी का तत्सम है हस्तिनी। नेक्स्ट है सोंठ। सोंठ का तत्सम होता है शुष्ठी। क्या होता है? शुष्ठी। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जैसे ट्रिक में बताया था कि जो छोटा सा होता है वो सामान्यतः तद्भव में होता है और तत्सम में बड़े श और मूर्धन्य श का प्रयोग अधिकतर होता है। दूसरा ट्रिक ये था कि जो ठ होता है वह आधा मूर्धन्य श और ठ में बदल जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बार बार ये मिलेगा। अगला है हितैषी। हितैषी का हितेक्षु। क्या होता है? हितेक्षु। नेक्स्ट है छेद। छेद का क्या होता है? छिद्र। नेक्स्ट है थल। थल का तत्सम होता है स्थल। आधा छोटा वाला स जुड़ जाता है आगे। नेक्स्ट है थन। थन में भी आप देख रहे होंगे थन का होता है स्तन। नेक्स्ट है दिया। दिया का तत्सम होता है दीप। अगला है दोना। दोना का तत्सम होता है द्रोण। यह भी कई बार पूछा गया है, आप ध्यान देंगे इसको। अगला है दूब। दूब का होता है दुर्वा। क्या होता है? दुर्वा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो तद्भव होता है उसमें ब का प्रयोग ज्यादा होता है और जो तत्सम होता है उसमें व का प्रयोग मिलता है। तत्सम शब्दों में व और तद्भव शब्दों में ब, इसका प्रयोग आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए जब पहचानने का प्रयास करें आप तो इस बात का ध्यान रखें। एक चीज और, जैसे अगर कहीं क्ष लिखा होगा तो आप ये मान के चलें, अगर अंत में क्ष लिखा हुआ है तो आप मान के चलें क्ष या व या बड़ा श, इस तरह का अगर कुछ लिखा हुआ है या त्र, तो ये सब क्या है? यह सब तत्सम शब्द होंगे। ज्यादातर चांस है कि वो शब्द क्या होंगे? वे शब्द तत्सम होंगे। पर इनकी जगह पे यदि आपको छ लिखा हुआ मिले, क्या मिले? छ का छ लिखा हो, ख लिखा हो,
छोटे स का प्रयोग किया गया हो या त का प्रयोग किया गया हो तो ये क्या है, तद्भव होंगे। आप एक चीज और भी ध्यान दे सकते हैं, तद्भव में ज भी होता है जो बाद में बदल के तत्सम में पहुंचकर यह हो सकता है। तत्सम में आप ध्यान से देखेंगे तो मूर्धन्य श जो होता है उसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। यह जब तद्भव बने अगर तो यह छोटे स में, या आप देखेंगे तो यह छ में भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग है, किसका प्रयोग है, चंद्र बिंदु का प्रयोग है, तो यह क्या होगा, तद्भव होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द है नीम। नीम का होता है निम्ब। क्या होता है, निम्ब। यह कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है धूल। धूल का होता है धूली। हमने ट्रिक में भी बताया था कि लास्ट में अगर छोटी की मात्रा है तो वह क्या होता है, तत्सम होता है। अगला है धुआं। अभी हमने आपको बताया है कि अगर चंद्र बिंदी लगा हुआ है तो क्या होता है, तद्भव। इसका जो होता है तत्सम वह होता है धूम्र। क्या होता है, धू म में नीचे र लगा होता है, ये होता है धूम्र। ये सही है। यह जो लिखा हुआ है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये गलत छपा हुआ है, ये गलत छपा है, इसको आप सही कर लेंगे। सही क्या है, ये है धूम्र, जो म में नीचे र लगा है। अगला है धरती। धरती का होता है धरित्री। नेक्स्ट है अमावस। अमावस का क्या होता है, अमावस्या। नेक्स्ट है पूनम। यह भी पूछा गया है, पूनम का तत्सम होता है पूर्णिमा। अगला है कंगन। कंगन का तत्सम कंकड़ होता है। क्या होता है, कंकड़। अगला है परीक्षा। परीक्षा का तत्सम होता है परीक्षा। नेक्स्ट है अंधेरा। अंधेरा का तत्सम होता है अंधकार। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है उजाला। उजाला का होता है उज्ज्वल। क्या होता है, उज्ज्वल। पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कहीं कहीं इस तरीके से उज्ज्वल लिखा रहता है जो सही नहीं है। यह अगर उज्ज्वल लिखा है तो यह सही नहीं है। आपको जब भी देखना है तो आपको यह सही लगाना है, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है काज। काज का तत्सम होता है कार्य। नेक्स्ट है कपूर। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। आप एक बात और ध्यान दे रहे होंगे, ज्यादातर तत्सम शब्दों में ये उड़नतुआ र है। अगर उड़नतुआ र भी मिलता है जो ऊपर लगता है तो जिस शब्द पे है उसके तत्सम होने की संभावना सर्वाधिक है। 99% संभावना है कि वो तत्सम शब्द ही है। अगला किसान। किसान का होता है कृषक। नेक्स्ट है अफीम। ये कई बार पूछा गया है। अफीम का तत्सम होता है अहिफेन। क्या होता है, अहिफेन। नेक्स्ट है ऊंट। ऊंट का जो तत्सम होता है वह होता है उष्ट्र। क्या होता है, उष्ट्र। यहाँ भी आप ध्यान देंगे, ये जो चंद्र बिंदी है ये तद्भव को प्रदर्शित कर रही है। अगला कपूत। कपूत का क्या होता है, कुपुत्र। नेक्स्ट है कलेश। कलेश का तत्सम होता है क्लेश। अगला है सेज। सेज का शया। क्या है,
शया, कहते हैं ना वाड़ों की शया पर सोए हुए थे भीष्म पितामह जी, तो ये शया है। अगला है सांस। सांस का तत्सम होता है श्वास। क्या होता है? श्वास। आधा बड़ा वाला श होता है। अगला है शक्कर। शक्कर का तत्सम होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा। नेक्स्ट है रस्सी। रस्सी का होता है रज्जु। क्या होता है? रज्जु। आपने सुना होगा रोपवे को कहते हैं ना रज्जु मार्ग। अगला है मिट्टी। मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका। क्या होता है? मृत्तिका। इंपॉर्टेंट है। और अगला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखें। भूख। भूख का तत्सम होता है बुभुक्षा। क्या होता है? बुभुक्षा। नेक्स्ट है बाघ। यह भी पूछा गया है कई बार। बाघ का होता है व्याघ्र। नेक्स्ट है बकरा। बकरा का होता है बरकर। क्या होता है? बरकर। अगला है बनिया। बनिया का होता है वड़िक। क्या होता है? वड़िक। नेक्स्ट है मच्छर। मच्छर का जो तत्सम होता है वह होता है मत्सर। क्या होता है? मत्सर। नेक्स्ट है बिच्छू। बिच्छू का होता है तत्सम वृश्चिक। नेक्स्ट है भौरा। भौरा का तत्सम होता है भ्रमर। अगला देखते हैं मुट्ठी। मुट्ठी का तत्सम होता है मुष्टि। अगला अगला शब्द है बाड़ी। बाड़ी का वाटिका। तत्सम क्या है? वाटिका। अगला शब्द है बगुला। बगुला का क्या होता है? वक। नेक्स्ट है बाज। बाज का तत्सम होता है बंध्या। अगला देखते हैं पन्ना। पन्ना का तत्सम होता है पर्ण। उसके आगे अगला देखते हैं बहरा। बहरा का क्या होता है? बधिर। अगला शब्द है परगट। परगट का तत्सम होता है प्रकट। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट है पलंग। पलंग का तत्सम होता है पर्यंक। नेक्स्ट नेक्स्ट शब्द है पास। पास का होता है पार्श्व। क्या होता है? पार्श्व। अगला पीपल। पीपल का तत्सम होता है पिप्पल। आगे देखते हैं फागुन। फागुन का होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। नेक्स्ट शब्द है आधा। आधा का होता है अर्ध। अगले शब्द की तरफ चलते हैं सेठ। यह भी पूछा गया कई बार। सेठ का होता है श्रेष्ठी। यहां भी ध्यान से देखें, यह जो ठ है ये क्या हो गया है? आधा मूर्धन्य श और ठ, इसका प्रयोग हो गया है तत्सम के अंदर। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा पहचान के लिए। अगला है हाथ। हाथ का क्या होता है? हस्त। कई लोग हस्त को हाथी समझते हैं। हस्त का तद्भव जो होता है वो हाथी समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। हाथ का हस्त होता है, हस्त का तद्भव हाथ होता है। अगला है पंख। पंख का तत्सम होता है पक्ष। यहाँ पर जो लास्ट में ख है वह क्ष में बदल गया है। अगला देखते हैं पंक्षी। क्या है? पंछी। पंछी क्या होता है? वो हो गया पक्षी। ठीक है, तो ये जो छ है यह क्या हो गया? क्ष में बदल गया। आगे देखते हैं अगला है कबूतर। कबूतर का तत्सम है कपोत।
अगला शब्द है रीस। यह भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। रीस, रीस का क्या होगा? ईर्ष्या। अगला शब्द है सुर। सुर का क्या होता है? स्वर। अगला है दीठ। दीठ का तत्सम है दृष्टि। क्या है? दृष्टि। नेक्स्ट है मुदरी। मुदरी का होता है मुद्रिका। मुदरी मतलब अंगूठी। अगला चूरन। चूरन का जो तत्सम है वह है चूर्ण। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी कई बार पूछा गया, इसको ध्यान से देखिएगा। शब्द है तीता। तीता का तत्सम होता है तिक्त। क्या होता है? तिक्त। अगला है ढीठ। ढीठ का तत्सम है धृष्ट। यहां पर भी फिर वही बात आ गई। मां। मां का क्या होता है तत्सम? मातृ। यह भी आपको बताया गया कि अगर चंद्र बिंदु है तो क्या होगा? तद्भव होगा। और आपको तत्सम की पहचान में बताया गया कि जो री की मात्रा आखिरी में आ जाती है तो पहचानना है, वो क्या होगा? तत्सम होगा। अगला शब्द है, महत्वपूर्ण है, अंगीठी। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका। अगला शब्द है टकसाल। क्या है? टकसाल। जहां सिक्के गढ़े जाते हैं, टकसाल। टकसाल का जो तत्सम है वह है टंकशाल। क्या है? टंकशाल। और अगला और अंतिम शब्द है गोबर। गोबर का क्या होता है? गोमय। क्या होता है? गोमय। तो आइए अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा। अभ्यास के प्रश्नों की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। आप इसका उत्तर किसी कॉपी पे या फिर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें और बाद में आप देखें कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, आपने कितने को याद कर लिया है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला शब्द है, पहला प्रश्न है, सोंठ का तत्सम बताइए। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, हमने पढ़ाते समय भी बताया आपको। सोंठ का तत्सम बताइए, तो आप बताएं। दूसरा प्रश्न है, कंकड़ किसका तत्सम है? मतलब कंकड़ तत्सम है पर किसका है ये आपको बताना है। यह बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसकी प्रकृति को हमने बदल दिया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अंधेरा का तत्सम क्या है? ये कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। यूपीटीजीटी 2005 में भी पूछा गया, 2010 में भी पूछा गया यूपीटीजीटी में, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो आप इसका उत्तर दें, बहुत आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफीम का तत्सम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उत्तर देने का प्रयास करें। अफीम का तत्सम। अगला है बुभुक्षा। बुभुक्षा का तद्भव क्या है? बुभुक्षा का तद्भव क्या है? इंपॉर्टेंट है, बताइए, हमने प्रकृति बदला है इसका। अगला देखिए, भौरा का तत्सम बताइए। ये यूपीटीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, उसके अलावा भी टेट वगैरह में भी बहुत पूछा गया है, तो आप इसका उत्तर भी दें। चलते हैं सातवें की तरफ, पर्यंक किसका तत्सम है? यह प्रश्न भी हमने उल्टा करके पूछा हुआ है, तो आपको इसका क्या बताना है? तद्भव बताना है। अगला, पास का तत्सम बताइए। पास का तत्सम बताइए, इंपॉर्टेंट है, बताइए। अगला है, हस्त का तद्भव बताइए। हस्त क्या है? तत्सम है, आपको इसका तद्भव बताना है। ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा जा चुका है, 2016 में भी पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट तो है, आप कोशिश करें। 10वां प्रश्न है,
पंख का तत्सम बताइए। यह राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। पंख का तत्सम बताइए, तो बताएं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, रीस का तत्सम क्या है। यह भी राजस्व निरीक्षक की परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। रीस का तत्सम, तो आप उत्तर दें। अगला प्रश्न है, तिक्त किसका तत्सम है। यह यूपी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। हमने प्रश्न के स्वरूप को थोड़ा सा बदल दिया है, तो आप बताएं तिक्त किसका तत्सम है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ढीठ का तत्सम बताइए। आपको ढीठ का तत्सम बताना है। यह भी यूपी आरओ एआरओ 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, तो आप बताएं। 14वां प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम क्या है। अंगीठी का तत्सम क्या है। यह भी 2010 में यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछा गया है और भी बहुत सारी परीक्षा में यह पूछा जा चुका है, तो आप बताएं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, गोबर का तत्सम बताइए। गोबर का तत्सम बताइए। यह भी यूपी आरओ एआरओ 2010 में पूछा जा चुका है, तो आप इसका भी उत्तर दें। ये महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया होगा और बहुत सारे लोगों ने एक दो अगर गलती भी की होगी तो निश्चित तौर से जब वो दोबारा से ये वीडियो देखेंगे तो वो गलती भी उनकी सुधर जाएगी। और आपने इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हमें पता लगता है कि आप उससे कितना सीख पा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताया करें कि आपको क्या जानना है और आपने कितना सीखा, आप इससे कितना लाभान्वित हो रहे हैं। आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली तैयारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।